सीधा आपको प्रयागराज ले चलने का वक्त है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां के ताज़ा हाल को दिखाने और बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वीरेश साहब, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है, तो क्या वो एक्शन शुरू हो गया? देखिए, ये सफदर अली का घर है और इस घर को मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि यहाँ पर कुछ देर के अंदर बुलडोजर आने वाला है। प्रशासन यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस के लोग पहुँच चुके हैं और सफदर अली घर के अंदर मौजूद हैं। और अभी मेरी उनसे बात हो रही थी आपसे पहले, जब आप स्क्रीन पर हमें लेकर आए उससे पहले उनका कहना था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। ये सफदर अली का ये आवास है और जॉनसनगंज में प्रयागराज के जॉनसनगंज में उनकी हथियार की दुकान है और माना जा रहा है कि जो पिस्टल, जो राइफल इस पूरे अभियान में, साजिश में और हत्या में प्रयोग किया गया, वो इन्हीं की दुकान से दिया गया था, सप्लाई किया गया था। और 75 साल की उम्र है सफदर अली की। उनके बच्चों का कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं। सफदर अली को आप देख सकते हैं, सफदर अली का ये पूरा मकान है। मेन सड़क पर ये चकिया का जो इलाका है वहाँ पर ये दूसरे चैनल से अभी बात कर रहे हैं इनसे, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। और इनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की बातें पता, मुझे तो कुछ दिया नहीं गया, मैं क्या बताऊं। मेरे नोटिस नहीं दी गई आपको? नहीं। ये क्या अतीक अहमद से रिलेशन है किसी? कभी नहीं जिंदगी में, ना वो मेरी बिरादरी के हैं, ना मेरी जात के हैं। एक आरोप ये है आप पर कि गन जो है, गन शॉप है आपकी, आपने कारतूस जो शूटर्स थे उनको मुहैया कराए थे। आप बुलवा लीजिए, अगर मैं शकल तक किसी के नहीं जानता, मेरी दुकान तो है बेचने की ना, लाइसेंस ले आएंगे तो हम सामान बेचेंगे। अगर कोई उसमें से है तो दिखा दे। अधिकारियों से कोई कि आपको चाचा कभी नहीं, अतीक अहमद चाचा कहता नहीं। और बहुत करीबी रिश्ता रहा आपका? ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कैसे? नहीं, अगर हम कहते तो प्रशासन क्यों आ गया? ये मैं कैसे बता दूं? ना मुझे कोई नोटिस है, ना मुझे पता है, मैं ये कैसे बता दूं क्यों आ जा रहा है कि अतीक अहमद को हमेशा से आप फंडिंग करते रहे? कब भी? अरे मेरी इतनी औकात नहीं है कि उनको मैं फंडिंग कर सकूं। माना जा रहा है कि वो चाचा कहता है, चचा कहता है और वो आप कभी चचा नहीं, ना मेरा आना है ना जाना है, ना मुझसे कोई उनसे मतलब है। 10-20 साल में मेरा कोई आना जाना नहीं हुआ। तो बुलडोजर का मुंह आपके घर की तरफ क्यों मुड़ गया? अब ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए कि क्यों आ गया मेरी तरफ। हम तो दिखाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं और ये समझाने के लिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? अब भाई आपके हाथ, पुलिस भी तो घूम रही है। नहीं, हम कह रहे हैं अगर किसी ने गलत सलत किसी को समझाया होगा, उस बिना पे आए होंगे। ये देखिए, पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल घूम रहे हैं। तो ये पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, ये हजारों की संख्या में आपके घर को घेर नहीं है। मेरे गिराने के लिए इतनी जरूरत नहीं है। ना मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, ना मेरे मोहल्ले में किसी से झगड़ा है, नहीं उनसे कोई झगड़ा है। अब चूंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, उनका इलाका है वो, तो कोई आदमी हमको बता दे। घर का सामान निकाल लिया आपने? अभी नहीं। अच्छा, आपकी पत्नी अभी बीमार है, उनका तो ऑपरेशन होना, मुझे ले जाना है सोनीपत और टिकट उकट करा के रखा हूँ। ये आपकी पत्नी को ले जाया जा रहा था गाड़ी से, क्या यहाँ से अब एक एक घर परिवार के लोगों को लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। अभी तो मैं बात करूंगा भाई हमारे ऊपर क्या है। आपके इलाके के अभी सभासद आए थे, उनसे आपने क्या बात की? मैंने कहा कि भाई आप भी जानते हैं, सभासद भी जानते हैं, पूरा इलाका जानता है, ये पूरे जितने लोग हैं बुला लीजिए। हाँ, सभासद है? हाँ, आइए सभासद के पास चलते हैं, लेके चलिए। भाई यहाँ के आपके प्रतिनिधि हैं, तो सभासद क्या कह रहे हैं उनसे बात। क्या नाम है सभासद का? ये अखिलेश सिंह के भाई है, मिथिलेश। भाई आप सभासद हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, नोटिस मुझे नहीं मिला और प्रशासन घर गिराने आ रहा है। अब देखिए, ये सब मसला बहुत जटिल है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अब प्रशासन अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मोहल्ले की बात है, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, सभी के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं इनके, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं। यही तो प्रशासन भी कह रहा है कि इनके बहुत अच्छे संबंध है, अतीक से भी बहुत अच्छे संबंध है। अब ये देखिए, उन संबंधों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत ऊपर के लेवल का मामला है। हम लोग तो भाई अपने यहाँ पर जो व्यवहार अगल बगल रहते हैं उसके बारे में केवल बता सकते हैं। इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मधुर संबंध है। यही बात तो प्रशासन कह रहा है कि बहुत अच्छे संबंध अतीक अहमद। देखिए, प्रशासन के पास बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, वो कहाँ से जाँच कर रहे हैं, कैसे जाँच कर रहे हैं, ये तो वो जाने, हम उनके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। जितना हम जान, आना जाना इनके घर है? बिल्कुल है, सबके घर है। हमारे यहाँ एक एक घरों के हमारे वार्ड के सदस्य। कभी किसी संदिग्ध स्थिति में आपने इनको देखा? कभी कोई किसी? बिल्कुल, ये चीज़ के लिए हम साफ साफ कह सकते हैं, किसी भी संदिग्ध अवस्था में कभी हम नहीं पाए हैं। और इनके यहाँ ईद पार्टी से हैं? हम तो बीजेपी से हैं। अच्छा जी, लेकिन हम जब भी इनके यहाँ ईद हुआ, कोई बात हुआ, हमारे यहाँ दीपावली किसी के यहाँ हो तो वहाँ जाते हैं, ईद हुआ तो इनके यहाँ। बीजेपी के बैनर तले आप चुनाव जीते हैं?
नहीं, हम चुनाव तो जीते थे जब अपना इस तरह। कुल मिला के बीजेपी में है, बीजेपी आप भाजपा के सभासद हैं, इस इलाके में हैं और एसएस अली को आप कह रहे हैं क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, क्लीन चिट देने का मतलब यहाँ का जो मैं देखता हूँ, मेरे आसपास का जो वातावरण है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। अंदर से क्या है हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन जो वातावरण मैंने देखा है, अपने पास देखा है, अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए। बड़ी बड़ी खबर है और बड़ी बात है, सभासद हैं और कह रहे हैं कि बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, किसी अराजक तत्वों में, किसी ऐसे उसमें गतिविधियों में कभी शामिल मैंने देखा ही नहीं, ना इनको देखा है, ना इनके परिवार को देखा है। और हमको कोई भी वो नहीं है। माना ये जा रहा है कि जो हथियार, जो पिस्टल राइफल यूज किया गया इस हत्या में इनकी दुकान से। भैया देखिए, ये तो जांच का विषय है ना, ये मिथिलेश सिंह सभासद तो नहीं कर सकते हैं ना, ये तो प्रशासन का काम करे, उसको काम रोकने जा रहे हैं, वो अपना काम करे। लेकिन हमसे अगर आप पूछोगे तो हम बिल्कुल साफ सुथरे उससे शब्दों में कहेंगे कि ठीक ठाक आदमी है, सही आदमी है, और हमारे मोहल्ले में अगल बगल किसी भी लोगों को इनके द्वारा परेशानी नहीं हुई है। अब तो आप पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हैं भाई। इस मसले में जब आप मेरे से जो प्रश्न कर रहे हैं, केवल इस प्रश्न के ऊपर अच्छा जब बुलडोजर चलने आएगा, इतने शरीफ हैं, नेक दिल हैं और इनकी कोई गतिविधि आपने नहीं देखा, तो बुलडोजर अगर चलने आएगा तो आप इनके घर के सामने खड़े हो जाएंगे? आप किसी के यहाँ बुलडोजर जरा कोई आके खड़ा हुआ? भाई आप तो जनप्रतिनिधि, खड़ा हुआ जनप्रतिनिधि अपनी बात कह सकता है ना। भाजपा के नेता है, बिल्कुल नेता है, उसमें कहने कोई गुरेज है। सरकार है, बिल्कुल मेरी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, केंद्र में भी है, केंद्र में भी है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा। जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल मिलाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो साजिशकर्ताओं को मिट्टी में धूल में मिला देंगे। अगर सही साबित हो जाए तो। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिना नोटिस के इनका घर नहीं गिराया जाएगा? बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच का विषय है, ये प्रशासन अपना काम करिए। किसी सभासद बुलडोजर आएगा तो आप जनप्रतिनिधि के नाते आप अपने एक नेक नागरिक के लिए खड़े होंगे? आप अभी खड़े हैं ना, आपके प्रश्नों का उत्तर तो दे ही रहे हैं ना। बुलडोजर चलेगा तब भी मौजूद रहेंगे? भैया हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं ना, बाकी तो प्रशासन इतने ऊपर लेवल के लिए मेरा औकात है। जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, आपने प्रशासन से बात किया? बिल्कुल बात की आकर। आपने पीडीए से बात किया? पीडीए से भी नहीं विकास प्राधिकरण से बात किया? अभी तो मेरे को जानकारी। आपने प्रशासन से बात किया? प्रशासन से आया, अभी बात किया मैंने। जिलाधिकारी से बात किया? जिलाधिकारी से अभी तो मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। अभी आए हैं, बुलडोजर चलने वाला है, पूरे देश की मीडिया यहाँ पर है, हाँ। तो आपको लोग वोट दिए हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपने पूछा कि वो कैसे आदमी, कैसे व्यक्ति हैं, उनसे कोई दिक्कत हुई? तो हम कहते नहीं दिक्कत हुई। नहीं दिक्कत हुई तो जब नोटिस के बगैर अगर इनका घर गिराया जाएगा तो आप खड़े रहेंगे? मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि ये प्रशासन का काम में जांच करना कि कैसे। पुलिस कमिश्नर से बात की? अभी बिल्कुल नहीं बात की। आपने जिलाधिकारी से बात की? नहीं बात की है। आपने यहाँ के विकास प्राधिकरण से? 5 मिनट पहले मेरे को पता चला कि यहाँ पर ये चीज गतिविधि होने जा रही है, तो हम तुरंत भाग कर आए हैं अपने नागरिक के लिए। नागरिक के लिए आपने बड़ी बात कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता। नागरिक चाहे जो हो, बहुत बड़ी बात। एक मुद्दा अलग है, लेकिन हमारे वार्ड में होने वाला हर सम्मानित नागरिक मेरे लिए मूल्यवान है, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे भले वो किसी साजिश में हो। साजिश में फिर मैं वही बात कहता हूँ कि साजिश आप मुंह में मेरे डाल कर उगलवाना चाहते हैं, ये साजिश वाला काम प्रशासन का देखना, मेरा नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं मोहल्ले में गतिविधियों के बारे में, उसमें साजिश में नहीं रहते हैं। अब अंदर ही क्या बात है, कौन जानता है? बड़ी बात है, आप प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं भाई। जिस तरह से गांव में ग्राम प्रधान की हैसियत होती है, इसी तरीके शहरी इलाकों में सभासद की हैसियत होती है। हाँ जी है। आपकी कई बात बहुत ध्यान से एबीपी गंगा पर मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री के जिलाधिकारी भी सुन रहे होंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन भी सुन रहे हैं। योगी जी के काम से सभी खुश हैं, हम खुद खुश हैं। तो बुलडोजर नीति से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, जो जैसा कृत्य करेगा वैसा वो फल पाएगा। जो बुलडोजर चला उससे खुश हैं? कल वाले से क्या, जो 6 साल से चलने सभी से खुश हैं। हम कल को कहें 6 साल में जो चला है बाबा का, जो गुंडा तत्व जो 20 सालों 25 सालों में बसपा ने सपा ने दिया था, उसको अमूल नाश करने के लिए हमारे बाबा ने जो काम किया, सब बहुत अच्छा काम किया। ठीक है विरेश, आ गई बात। ये उस इलाके के सभासद हैं और ये कह रहे हैं कि ये अपने इलाके में अपने जो वहाँ पर नागरिक हैं इनके उसके साथ कुछ मामलों में खड़े हैं, उसके व्यवहार के साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ये प्रशासन के ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तक जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है ठीक ही चला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।